चीनी की महंगाई पर सरकार की डबल स्ट्राइक। 10 लाख टन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। 10 लाख टन कच्ची चीनी का आयात होगा। ड्यूटी फ्री चीनी आयात को सरकार ने इजाजत दी है। बता दें कि थोक उपभोक्ताओं पर तय की गई 15 दिन की भंडारण सीमा। बढ़ती चीनी कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। तो देश में पिछले कुछ दिनों में चीनी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई जगहों पर चीनी 60 से 65 रुपए किलो बिक रही है, जबकि कुछ दिन पहले यही चीनी 45 से 50 रुपए के आसपास थी। अब त्योहारों के सीजन शुरू होने से पहले सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक बिना किसी ड्यूटी के 10 लाख टन तक कच्ची चीनी के आयात की मंजूरी दी है। इस कदम से त्योहारों के मौसम शुरू होने से पहले शुगर की कीमतों को कंट्रोल में लाने में मदद मिलेगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस फैसले से टैरिफ रेट कोटा के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी का जीरो ड्यूटी पर आयात किया जा सकेगा। यानी कि चीनी के आयात पर कोई ड्यूटी यानी कर नहीं चुकाना पड़ेगा। तो लगातार चीनी की महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। 10 लाख टन ड्यूटी की फ्री इंपोर्ट की बात यहाँ कही जा रही है। 10 लाख टन कच्ची चीनी का आयात होगा और इस पर किसी तरह की जो ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। यानी कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मंजूरी चीनी को दे दी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता शालू चौहान जुड़ गई हैं। शालू, त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में चीनी के दाम जो हैं वो लगातार यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी चिंता की बात है आम जनता के लिए, और क्या लगता है कि चीनी के दाम आगे भी बढ़ेंगे? देखिए, अगर हम बात करें चीनी के दामों की तो त्योहारी सीजन जो है वो शुरू हो गया और इसके देखते हुए देखा जाता है कि हर बार चीनी के दाम जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से सहूलियत दी गई। अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने गुरुवार को टैरिफ रेट जो कोटा है उसके तहत 10 लाख टन चीनी में शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दे दी है, जो कि त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। क्योंकि देखा जाता है कि जब भी कोई त्योहार आता है, चाहे हम बात करें कि आमतौर पर अगस्त और नवंबर के महीने में जिस तरीके से चीनी की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान देश में गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जो चीनी की कीमतें हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन कीमतों को यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए सरकार ने महीने में 10 टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करने वाले बड़े उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक की जो सीमा है उसको तय किया है। उन्होंने उसके लिए ये कहा गया कि स्टॉक की जो सीमा है वो 15 दिन की खपत के बराबर तय की गई है। यहाँ की आदेश 1 सितंबर से लागू हो जाएगा और 30 नवंबर तक ये प्रभावी रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि पहले 18 अगस्त तक चीनी की जो खुदरा कीमतें थी वो सालाना लगभग 13% बढ़कर 92 रुपए 30 पैसे जो है वो प्रति किलोग्राम हो गई थी, जो कि एक साल पहले 46 रुपए 34 पैसे थे। तो इसको देखते हुए सरकार यहाँ पर सहूलियत देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हम चीनी की बात करें तो चीनी के लगातार हमने बीतों दिनों से जो दाम है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो 46 रुपए थे, उससे फिर 49 हुए और 50 हुए। अब कहीं ना कहीं चीनी के जो दाम है वो 55 और 60 तक पहुंच गए हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से सरकार की तरफ से यहाँ पर सहूलियत दी जा रही है तो कहीं ना कहीं ये एक राहत बड़ा कदम जरूर होगा, खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए जो ज्यादा चीनी खरीदते हैं और खास तौर पर मिडिल क्लास के लिए। क्योंकि त्योहारी सीजन आ गया और त्योहारी सीजन में हर एक शख्स जो है, हर किसी के घर में चीनी की खपत होती, चीनी की जरूरत होती। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से अब ये टैरिफ मुक्त जो है 10 टन का वो यहाँ पर उपभोक्ताओं को सहूलियत देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल शालू, और सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर चीनी के दाम एकदम से इतने क्यों बढ़ गए हैं, और सवाल ये भी है कि अब सरकार जो है वो क्या कदम उठाने जा रही है जिससे कहीं ना कहीं राहत त्योहारी सीजन में आम जनता को मिलती हुई नजर आए। बिल्कुल, देखिए, अगर हम विदेश व्यापार महानिदेशालय की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि कच्ची चीनी के लिए आयात में जो नीति है उसमें बदलाव किया गया। ऐसी टैरिफ रेट कोटा जो है वो उसके तहत 31 अक्टूबर 2026 तक अगर हम बात करें तो 10 लाख टन बिना शुल्क आयात की इजाजत दी जा सके। यानी कि ये आदेश चीनी की कीमतों में तेजी से हुई बढ़ोतरी की पेश आया है। क्योंकि हमने देखा लगातार चीनी के जो दाम है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली। कहीं से भी ऐसे आसार नहीं जताए जा रहे थे कि चीनी के दाम जो हैं वो कम हो सकेंगे। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो त्योहारी सीजन के चलते
26 और 27 से, जो 27 है उसकी शुरुआत से पहले जो स्टॉक कम होने के कारण है कि मील से निकलने वाली जो चीनी है उनकी कीमतें एक्स मील रेट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, यानी कि पहले की रिकॉर्ड के मुताबिक जो चीनी के रेट थे वो पहुंच गए हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से 1 सितंबर से यहाँ पर ये रेट लागू किए जाएंगे तो कितने किलोग्राम चीनी मिलेगी, क्योंकि तमाम मिडिल क्लास या हम लो फैमिली की बात करें तो वो किलो के हिसाब से या फिर 2 किलो के हिसाब से चीनी लेती है, तो उनके लिए काफी राहत भरा यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि त्योहारी सीजन जो चीनी है उसकी खपत भी बढ़ जाती है। और ऐसे में सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भी राहत भरा ये जो समय है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शालू, बिल्कुल आम जनता को राहत यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी है, जो इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया गया है चीनी को, यानी कि आयात पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी शालू, एक चिंता की बात यह है कि जितनी भी चीज़ें चीनी से तैयार होती हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हों, अब आने वाले समय में काफ़ी महंगी हो जाएंगी और इसे लेकर कहीं ना कहीं जो बोझ है वो आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चीनी से कई सारी जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। और ऐसे में क्योंकि अब त्योहारी सीज़न है, मिठाइयों का दौर शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो मिठाइयाँ हैं वो भी महंगी होती हुई नजर आएंगी और इसका कितना असर बाजार में देखने को मिल सकता है। तो पूनम देखिए, ये सवाल जरूर है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जब त्योहारी सीजन आता है तो जो मिठाइयां हैं उसके रेट बढ़ा दिए जाते हैं और ये जो राहत है वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर व्यापारियों को मिल पाती है, लेकिन जो जनता है उसको उस तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है और उसके बाद गणेश चतुर्थी, ये तमाम त्योहार जो है वो आने वाले हैं और इस बीच जो मिठाइयां हैं उनकी कहीं ना कहीं जो खपत है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर मिठाइयों का दौर शुरू हो जाता है और ऐसे में मिठाइयों के जो दाम है वो यहाँ पर बढ़ा दिए जाते हैं और आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं उसको खरीदना भी पड़ता है, क्योंकि त्योहारी सीजन है, रक्षाबंधन है, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने जाती है, तो यहाँ पर जो मिठाइयाँ है उसके रेट जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या इस रक्षाबंधन जिस तरीके से देखा गया कि चीनी की जो यहाँ पर जो ड्यूटी फ्री की गई है उसको लेकर के कोई असर देखने को मिलता है, या फिर रक्षाबंधन पर फिर पहले जैसे ही जो है रेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमेशा देखते हैं कोई भी त्योहार होता है तो हर एक चीज का जो रेट है वो कहीं कहीं यहाँ पर बढ़ दिया जाता है, तो देखना यही होगा। लेकिन हमें ये संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि 1 सितंबर से जो रेट है वो कहीं ना कहीं चीजें कम होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले रक्षाबंधन तक कोई ऐसे आसार नहीं है कि आम जनता को इससे सीधा कोई भी जो है आसानी हो सकती है या कोई भी लाभ जो है वो आम जनता को मिल सकता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है शालू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।